Hi everyone, I welcome you all in my sociology online classes. In today's class, we will discuss about the very important and interesting concept given by Anthony Giddens. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ एंथनी गिडन के बारे में देख लेते हैं दैट एंथनी गिडन जो है उनका लाइफ स्पैन क्या है और वो कौन सी कंट्री से वो हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। तो अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो ही वॉज बॉर्न 1938 एंड ये अभी भी जिंदा हैं। अभी 2026 चल रहा है तो इनकी जो एज है एट प्रेजेंट आई थिंक 88 ईयर्स के आसपास होगी एंड ये एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं और इनका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये थ्योरी क्या है और ये थ्योरी जो है एक रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, सोसाइटी के बीच में एंड एक इंडिविजुअल के बीच में। सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में क्या क्या रिलेशन है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है भी या नहीं, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप डुअलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं और इस डुअलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चुएशन थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में थोड़ा डीपली जानना है। एक है स्ट्रक्चर, कि सोसाइटी में हम स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे। दूसरा है एजेंसी। एजेंसी कौन है, क्या हम लोग एजेंट्स हैं, क्या हम लोग एजेंसी है। और एजेंसी को आप इन अनदर टर्म्स में आप कह सकते हैं इंडिविजुअल एक्शन, इंडिविजुअल एक्शंस। इसमें कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल का सोचना हो गया, कोई भी एक्शन हो सकता है, कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक सोसाइटी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ होते हैं। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई एनजीओ हो गई, एक मैरिज हो गई, रिलीजन हो गया, किसी भी कंट्री का लॉ हो गया या इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये सारे क्या है, इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के। एंड हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसके अलग अलग क्या है, प्रोटोकॉल्स है, लॉज है, वहाँ का जो भी डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट नॉर्म्स हैं टू फॉलो टू मेंटेन दी सोशल ऑर्डर, राइट। हमने अब स्ट्रक्चर को इतना जान लिया। अब हम देखते हैं एजेंसी क्या है। एजेंसी का मतलब है कि सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट इंडिविजुअल का एक्शन क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो कोई इंडिविजुअल स्टडी कर रहा है, कौन से स्कूल में स्टडी करेगा, राइट, ये उसका खुद का चॉइस है, राइट। उसको मैरिज करना है या नहीं, उसका एक्शन है। रूल्स को फॉलो करना, रूल्स को ब्रेक करना, ये एक सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल के डिफरेंट एक्शन है, राइट। अब इतना हो गया, इतना हमने डिफरेंस देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो एजेंसी है, इन दोनों का जो ड्यूओ है वो कैसा है, दोनों में डुअलिटी कैसे है, दोनों एक दूसरे को शेप करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को समटाइम हम सोसाइटी बोलेंगे, समटाइम हम रूल्स ऑफ सोसाइटी बोलेंगे, समटाइम हम स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करता है। ये इंडिविजुअल हो गए। इंडिविजुअल का बिहेवियर का मतलब है इंडिविजुअल का एक्शन, राइट। अब जो इंडिविजुअल है ना, उसके बिहेवियर को कौन शेप कर रहा है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, सोसाइटी में डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है, लाइक सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो मैरिज है वो कैसे होगी, ये कौन डिसाइड करेगा। उस सोसाइटी में जो वहाँ की मैरिज के जो डिफरेंट रूल्स जो है, मैरिज एज एन सिस्टम, तो ये इंडिविजुअल को गाइड करेंगे कि हमारे, आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि हमारे यहाँ मैरिज ऐसे होती है, हमारे यहाँ पे मैरिज में ये खाना बनता है, हमारे यहाँ पे मैरिज में ऐसे खाना खाया जाता है। तो यहाँ इंडिविजुअल का शेप, वहाँ का जो क्या स्ट्रक्चर है उस सोसाइटी का, ये वो स्ट्रक्चर इंडिविजुअल को बताता है कि तुमको कैसे बिहेव करना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर का बोलबाला चलेगा और इंडिविजुअल को सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर का बोलबाला यानी स्ट्रक्चर का जो एग्जिस्टेंस है वो तब तक है जब तक वहां पे क्या है, पॉजिटिव इंडिविजुअल एक्शन है। अगर मान लो, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हमने कहा कि स्ट्रक्चर इंडिविजुअल का बिहेवियर शेप कर रहा है
और इंडिविजुअल सोसाइटी को शेप कर रहा है। अब ये जो इंडिविजुअल है, सपोज ये इंडिविजुअल है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, उस सोसाइटी को शेप कर रहे हैं। उस स्ट्रक्चर का होना इन्हीं इंडिविजुअल से है। ये स्ट्रक्चर तभी जिंदा है जब इंडिविजुअल जो है इसको इतनी तवज्जो दे रहा है, इतनी प्रेफरेंस दे रहा है। सपोज आप एग्जांपल ले लेते हैं मान लो कि ये एक सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। मान लो कि ये एक स्कूल है, ठीक है। इस स्कूल के कुछ डिफरेंट नियम होंगे, कानून होंगे, ऐसा यूनिफॉर्म है, ऐसे एग्जाम होगा, पर्टिकुलर ये टाइम टेबल है स्कूल का, यहाँ ऐसे प्रिंसिपल है, जो भी है। तो ये सोसाइटी ने स्कूल ने बता दिया इंडिविजुअल को। लेकिन इंडिविजुअल को ये जो स्कूल है ये तब तक वैलिड है जब तक इंडिविजुअल का एक्शन क्या है, जब तक लोग यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, जब तक लोग यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब तक लोग इस स्कूल के नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो क्या है बोलने का मतलब, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर डोमिनेट्स ओवर द एजेंसी। नो, स्ट्रक्चर शेप द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल ऑल्सो क्रिएट दी सोसाइटी और दी स्ट्रक्चर। दोनों का काम एक दूसरे से चलता है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल स्ट्रक्चर पे हावी है या स्ट्रक्चर इंडिविजुअल पे हावी है। दोनों मिल के जो है क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के एग्जिस्टेंस को बनाए हुए हैं, राइट। अब सपोज आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद से ऐसे ले सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी स्कूल का एग्जांपल दिया, ये हमारा डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर हमने अभी देख लिया। स्कूल का एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी कि टीचर के पास अथॉरिटी है ना, स्कूल क्लासरूम को मैनेज करने की, क्लासरूम के क्या क्या रूल्स हैं, टाइम टेबल है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अगर सोसाइटी में हम एक इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर देखें, लेकिन एजेंसी कौन है, बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, है ना। तो जब तक वो बच्चे, वो पेरेंट्स स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब तक स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। अगर ऑल ऑफ अ सडन बच्चे या पेरेंट्स को स्कूल पसंद नहीं आता है, रूल्स कानून वहाँ के पसंद नहीं आते हैं, देन they will not get their children to take admission in that school, right। in this way उस स्ट्रक्चर का फॉल डाउन होना तय है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल एक्शन कहाँ जा रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो ऐसे में सोसाइटी में स्कूल एज अ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एंथनी गिडन का ये जो कॉन्सेप्ट था, रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द एजेंसी, राइट। ये क्या है, स्ट्रक्चर इक्वल टू एजेंसी, दोनों बराबर है। स्ट्रक्चर जो है वो इंडिविजुअल को बता रहा है तुमको क्या करना है। स्ट्रक्चर मान लो स्कूल है, वो बता रहा है कि बच्चे को इस दिन ये ड्रेस पहन के आना है। वो बता रहा है कि स्कूल में 7 to 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इतना इतना टाइम है, राइट। ये बता दिया, इंडिविजुअल ऐसा ही करेगा। लेकिन व्हाट इफ के इंडिविजुअल जो बहुत सारे लोग हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं रहेगा, राइट। ये इसको गाइड कर रहा है और एजेंसी इसको गाइड कर रही है। एंड दिस इज हाउ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बने हुए हैं। दिस इज हाउ सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई मॉल हो, कोई होटल हो, कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, रिलीजन हो, एनजीओ हो, मैरिज हो, कोई ट्राइब हो, ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, वो वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पे लगा सकते हो। और आप खुद से ऐसे ही सिस्टम मैरिज का भी है। तो आप जो है जिस तरीके का हाल अभी है मैरिजेस का, है ना, आपने बहुत सारी रील्स ऐसे देखी होंगी, मैरिजेस आर गेटिंग स्कैरी दीज डेज, है ना। तो मैरिज को वंस अपॉन अ टाइम बहुत ही सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता था, लेकिन अब और अपकमिंग 50 ईयर्स में, 60 ईयर्स में, यू कैन इमेजिन द फ्यूचर ऑफ द मैरिजेस, राइट। तो आई मीन लोग मैरिज को किस तरह देखते हैं, लोग मैरिज करना भी चाहते हैं। अब लोगों के पास ये चॉइस है, इंडिविजुअल के पास ये एक्शन है, चॉइस है कि वो मैरिज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्या वो लिव इन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, नेगेटिव जो इंडिविजुअल एक्शन की तरफ जा रही हैं। तो अपकमिंग टाइम में सोसाइटी में मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल स्कूल का डिस्कस करके रखा है, सो दैट मुझे पता चल सके दैट यू गाइज अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल और नॉट। तो
That's all for today's class. I hope you guys have get the point कि क्या था duality of the structure और the structuration theory of the Anthony Giddens, जो कि क्या है, एक British sociologist है. So thank you so much for watching the class.